सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सर्दियों का तोहफा देसी घी की पंजीरी आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशल। तो सबसे पहले मैं आपको सामान बता दूं क्या क्या पड़ना है। इसमें लगभग 100 ग्राम खोपा जिसे बोलते हैं, तो उसको बारीक कर लें कद्दूकस से। और 4 किलो देसी घी बढ़िया घर का। तो खोपा लेना है हमने। वैसे खोपा की तासीर जो है गर्म होती है, तो आप 50 ग्राम भी ले सकते हैं। और कमर कस लेनी है 100 ग्राम। उसके बाद आपने अजवाइन लेनी है 100 ग्राम। एक एक चीज़ मैं आपको बताता जा रहा हूँ, तो ये सर्दियों की खुराक है। और काली मिर्च 100 ग्राम। उसके बाद आपने लेनी है खसखस 100 ग्राम। तो खसखस के बाद आपने लेने हैं चारों मगज। तो ये पंसारी अपने आप आपको दे देगा, पंसारी से सभी चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। चारों मगज 100 ग्राम। काजू इसमें आप ले सकते हैं 200 से लेके 300 ग्राम तक। तो हमने 300 ग्राम लिए हैं। 300 ग्राम काजू, 300 ग्राम बादाम, 200 ग्राम हमने ली है गोंद कीकर। तो और 100 ग्राम हमने ली है दाख छोटी वाली। और देसी खांड हमने ली है 4 किलो। तो ये 4 किलो का सामान है। इसमें लगभग 12 किलो आपकी जो है पंजीरी तैयार हो जाएगी। तो अभी किस तरीके से बनाना है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, ये सारी विधि मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि काफ़ी लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि आप पंजीरी बनाना ज़रूर सिखाइए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने ये वीडियो डाला है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने बादाम को बारीक कर लेना है मिक्सी में डाल के, जैसे ये आपके सामने। तो ये बादाम ज़्यादा भी बारीक नहीं करने हैं, बस इतने बारीक हो जाएं कि इसमें अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएं। तो बादाम को आप दरदरा कूट के अलग डाल लीजिए। उसके बाद इसी तरीके से हमने काजू को भी हमने इसी तरीके से हल्का सा दरदरा कूट लेना है। यानी एक राउंड मिक्सी में एक राउंड लगवा दें, ज़्यादा पीसने की ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक राउंड लगवाने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। तो बादाम हमने तैयार कर लिए हैं, काजू हमने तैयार कर लिए हैं। तो आगे जैसे जैसे जो प्रोसेस होगा तो वो हम आपको बताते जाएंगे। तो इसके अलावा हमारे पास जो जो भी आइटमें हैं तो उनको कैसे डालना है, वो सभी आइटमें जो हैं वो लास्ट में डलेंगी। लेकिन उससे पहले हमें ज़रूरी है, जैसे हमारे पास कमर कस है और हमारे पास गोंद कीकर है, तो इनको हल्का सा घी में भूनना होता है। तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो आप बर्नर जला दें और तवे पे आधा चम्मच आप देसी घी का डाल लें, जैसे आप देखेंगे वीडियो में। तो देसी घी डाल लें। देसी घी डालने के बाद हमने इसको जो गोंद कीकर है, क्योंकि इसको भूनना ज़रूरी होता है। अगर हम इसको ऐसे ही गोंद कीकर को और कमर कस को ऐसे ही डाल देंगे तो ये खाते टाइम जो है दांतों में चिपकती रहती है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा भून रहे हैं। तो आप इनको अपना कमर कस और गोंद कीकर इनको हल्का हल्का भून लें, ताकि ये खाते टाइम आपके दांतों में ना चिपके। तो पंजीरी की काफ़ी समय से हमें जो है कमेंट आ रहे थे कि आप कोई वीडियो ज़रूर डालिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने पंजीरी का सारा प्रोसेस आपको बनाने का स्टेप बाय स्टेप दिखाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और वीडियो पे चैनल पे जो भी भाई नए हैं
तो वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे फ़ायदेमंद वीडियो आयुर्वेद के संबंध में, जड़ी बूटियों के संबंध में, रस रसायन के संबंध में, बसमों कुस्तों के संबंध में और पौष्टिक खुराक के संबंध में हम डालते ही रहते हैं। तो इस तरीके से आपने गोंद किक्कर को भून लेना है, जैसे आप देख रहे हैं। तो ये फूल जाएगी, थोड़ी थोड़ी फुलावट में आ जाएगी, तो समझ लें कि ये भुन चुकी है। इसी तरीके से जैसे हमने ये गोंद किक्कर को भूनना है, इसी तरीके से हमने कमरकस को भी भूनना है, क्योंकि 200 ग्राम हमारे पास गोंद किक्कर थी और 100 ग्राम हमारे पास कमरकस थी। तो इन दोनों को अलग अलग भून लेना है और फिर इनको हम बारीक करेंगे। तो अभी हम कमरकस को भून रहे हैं, यानी किक्कर गोंद तो तैयार हो चुकी है। अभी ये फूल गई है, अभी ये दांतों पे वगैरह नहीं चिपकेगी। तो अब कमरकस को भूनने के लिए 1 चम्मच देसी घी का हमने जो है तवे पे डाल लिया है और अब हम इसको कमरकस को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, हल्का सा भून लेंगे ताकि ये दांतों में ना चिपके। तो ये मिश्रण जो है आजकल ताकत के लिए, सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा है, हर घर की खुराक है। तो ये ज़रूर जो नौजवान लड़के हैं, जिम वगैरह करते हैं, कसरत वगैरह करते हैं, और उनके लिए तो ख़ास तौर पे, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी जो है पंजीरी है। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं। एक तो जो हमने घी लेना है वो आप डायरी का लेने की बजाय घरेलू घी लें, भैंस का घी मिल जाए आपको। तो आजकल काफ़ी महंगा मिलता है, लेकिन उसमें शुद्धता की गारंटी होती है। किसी आप ऐसे पर्सन से संपर्क करें जो घर में अपने घी तैयार करते हों, तो उनसे आप घी ले लें। कॉस्टली काफ़ी होता है, दूसरे घी से जो हम डेयरी वाला लेते हैं उससे लगभग दुगना रेट पड़ जाता है, लेकिन इसमें जो है ताकत बहुत होती है। तो इसके लिए हमें आटा चाहिए होता है जो छान के रख रखा है हमने। तो आटा हमें 4 किलो चाहिए। अगर हमारे पास 4 किलो घी है, 4 किलो शक्कर है या चीनी है, बूरा है, तो 4 ही किलो हमें आटा भी चाहिए इस मिश्रण को तैयार करने के लिए। तो आटा हमने तैयार कर लिया है, इसको छान लिया है। तो अभी हम इसको तैयार करेंगे, सारा प्रोसेस आपके सामने। तो ये सर्दियों की खुराक है, हर घर में ये बननी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। और सुबह अगर नाश्ते के टाइम इसको दूध के साथ खा लिया जाए तो इससे जो है हमारे शरीर को एनर्जी भी खूब मिलती है और पौष्टिकता भी बढ़ जाती है और शरीर की ताकत भी बढ़ जाती है। तो अभी हम गूंद को, दोनों तरह की जो गूंद हमने हल्की हल्की आग पर सिकाई की थी, उसको 1-2 राउंड लगवा लिए हैं मिक्सी में, ताकि ये पीस जाए। तो ज़्यादा नहीं इनको भी पीसना है, बस 2-3 राउंड लगवा लें। तो इस तरीके से ये हो जाएगी आपकी जो गोंद है, गोंद और कमरकस। तो ये दोनों अभी तैयार हैं। अभी हम क्या करेंगे कि अब हम घी को, जो हमारे पास घी है, उसको आग पे रखेंगे। तो आग पे रख के उसका मिश्रण तैयार करेंगे आटे में, और अंत में जो हमारे पास मेवे, सूखे मेवे हैं, जो काजू बादाम वगैरह हैं, तो अंत में हम वो डालेंगे। तो ये मकसूद होता है, पुराने ज़माने में हर घर में होता था, हलवाइयों के पास भी मिल जाता है। ऐसा मकसूद हमें चाहिए इस पंजीरी को, इस मिश्रण को मिक्स करने के लिए। तो ये आपके घर में अगर ना मौजूद हो तो आप कहीं से आजू बाजू से, पड़ोस से ले आएँ, नहीं तो हलवाई के जहाँ से मिल जाता है। इसको मकसूद बोलते हैं। और एक बड़ी कढ़ाई हमें चाहिए जिसमें कम से कम 25-30 किलो मिश्रण आ जाए, क्योंकि छोटी कढ़ाई होगी तो फिर बनाने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए कढ़ाई थोड़ी बड़ी हो और कढ़ाई भारी हो, हल्की ना हो, नहीं तो वो नीचे लगती रहती है, आपका जो मिश्रण है वो नीचे लगता रहता है। तो आग हमने जला ली है चूल्हे पे।
अभी हम इसको तैयार करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई को रख दिया है अपने चूल्हे पे। अब हम इसमें घी डालेंगे। तो जो 4 किलो देसी घी हमारे पास है उसको हम डाल रहे हैं। तो सारा प्रोसेस आपको लाइव दिखाएंगे। अगर आपने पंजीरी तैयार करनी हो तो आप इस वीडियो को देख के आराम से कर सकते हैं। तो सभी लोगों से ये निवेदन है, ये सलाह है कि आप ज़रूर बनाएं इस मिश्रण को, क्योंकि सर्दियों का ये ख़ास तौर पे तोहफा है। जैसे डिलीवरी के बाद की कमज़ोरी लेडीज़ को आ जाती है, उसके लिए बहुत अच्छा योग है। इसके अलावा जिन माताओं बहनों को लकोरिया की समस्या है उनके लिए भी बहुत अच्छा कार्य करता है, और सामान्य कमजोरी में तो बहुत ही अच्छा कार्य करता है। जिनके घुटने वगैरह में दर्द हो बुजुर्गों के, उनके लिए भी बहुत अच्छी ये मिश्रण बन जाता है, ये पंजीरी बन जाती है। तो खुराक की खुराक है और खाने में भी स्वादिष्ट है, पौष्टिक है। तो अभी हम इसको, जो आटा था हमारे पास, उसको घी में भून रहे हैं ताकि ये अच्छे तरीके से तैयार हो सके, खाने लायक हो सके। तो आप भी इस सर्दियों के मिश्रण को ज़रूर बनाइए अपने घर में। तो अभी हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से हिलाते जाना है। जो मैंने बताया था आपको, लकड़ी का एक डंडा होता है जिसे मकसूद बोलते हैं, जो हलवाइयों के पास से भी मिल जाता है। और पुराने टाइम में बुजुर्ग औरतें ज़रूर रखती थी इसको घर में, क्योंकि पुराने टाइम में ये खुराकें बनाई जाती थी, इसलिए कमज़ोरी नहीं आती थी। आजकल सभी जो है दवाइयों के सहारे हो गए हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी और नौजवान भी दवाइयों के सहारे हो गए हैं। तो ऐसी सर्दी के मौसम में हाजमा भी दुरुस्त होता है। तो ऐसे मिश्रण, ऐसी पंजीरी, कभी खोआ बना लेना, कभी पंजीरी बना लेना, कभी कोई मिश्रण बना लेना, ऐसी पौष्टिक चीज़ें हमें बनाते रहना चाहिए। तो अभी हम इसमें आटा डाल रहे हैं और आटा डाल के फिर इसको अच्छे तरीके से भूनना है। तो अभी हम इसमें चीनी लास्ट में, जब ये अच्छे तरीके से भुन गया है, तो अभी हमने इसमें एक एक करके सारे मेवे डाल दिए हैं इस मिश्रण में। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये तैयार हो गया है। हमारा पौष्टिक जो हमारी पंजीरी थी वो इस तरीके से तैयार हो गई है, और गोंद वगैरह भी हमने इसमें डाल दी है। तो अभी ये बिल्कुल खाने लायक है, बिल्कुल तैयार है। अभी हमने इसको कुछ समय के लिए जो है, अंत में चीनी हमें अंत में मिलानी है, जो बारीक चीनी होती है। तो इसमें दानेदार शक्कर नहीं मिलानी है, इसमें बारीक चीनी, जिसे देसी खांड बोला जाता है। हमारे गांव देहात में इसको देसी खांड बोलते हैं। तो देसी खांड आपने लेनी है 4 किलो, तो वो अंत में मिलानी है। तो ये देखिए, ये मिश्रण हमारा तैयार हो चुका है, और इसको 2-2 चम्मच, 3-3 चम्मच, जितना भी आपका हाजमा हो, तो 100 ग्राम, 50 ग्राम, जितना भी, बच्चों को 2 चम्मच, 3 चम्मच, और बड़ों को 100 ग्राम, 200 ग्राम, जितना भी उनका हाजमा हो, उस हाजमे के अनुसार इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूध के साथ ज़्यादा फायदा करती है, कुछ लोग इसको चाय के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसको बनाइए और सर्दियों का आनंद लीजिए। और जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी वीडियो पहुंच सकें आप तक।